सुशीला, ओ सुशीला। हाँ जी, आप आ गए हैं। हाँ जी, मैं आ गया। अब आप तो इसी में लगे रहते हैं, बस राधे 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 राधे। और आप ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारी बेटी कितनी सयानी हो गई है, उसके लिए वह ढूंढ के आऊँ, उसकी शादी विवाह का सोचूं मैं। अब उसके हाथ पीले कर दीजिए, अब वो बड़ी हो गई है। हाँ, चिंता की क्या बात है। उसमें जो हमें जो मिली है जायदाद वगैरह, जितना ही पैसा है सब बेच कर मैं अपनी बेटी को दे दूंगा। हमें क्या करना है सुशीला, हमारा क्या है, हम तो साधु बन गए, बस प्रभु के गीत गाते गाएंगे। ठीक है, जो आपको ठीक लगे सब बेच देंगे हम, अपनी बेटी का विवाह कर देंगे उससे। बेच के हम उसके शादी में लगा देंगे। ठीक है, जो आपको ठीक लगे आप देख लीजिए उसके हाँ, लिए हाँ, लगा। हाँ। राधे राधे भैया। राधे राधे। कहाँ है अविनाशी भैया? अरे भैया बस ऐसे ही जा रहा था आगे। अच्छा 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 अच्छा। मैं तो यहीं तक आ रहा था पास में। अच्छा अच्छा। हाँ, और वो सब बढ़िया? हाँ भैया, बस एक छोटी सी विपदा है। क्या कि आदेश करें आप? बेटी हमारी बड़ी हो गई है। हाँ, उसके सही लिए बात। लड़का देखने जा रहा था मैं। अच्छा अच्छा। अब हमारी नजर में है एक बच्चा। भैया बताना कोई हो तो। यही है? विवाह करना है हमें बेटी का। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे एक सीट सा करके एक सेठ है, उनका एक बेटा है। अच्छा अच्छा। आप चाहो तो मैं आपकी पुत्री के लिए सेठ जी से बात करूं? हाँ भैया। आप रिश्ते की बात चलाऊं, बहुत अच्छी है आपकी बेटी, खुश रहेगी, ठीक ठीक। बहुत अच्छा रहेगा वहाँ पर। बहुत है, बेटा हो अच्छा है जाए इनका, तो बहुत सुंदर बेटा मैं है। भी उससे हो जाऊंगा और प्रभु की लीला में खो आपकी जाऊंगा। इच्छा हो तो मैं आपसे मिलवा दूं एक बार। चलो चलो चलो। चलो आओ। एक बार भैया मैं अपनी पत्नी से और राय और ले लूं और उसके बाद चलते हैं। फिर नहीं, देखते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, दोनों में प्यार बहुत है, आराम से बात करो आप। चलो ठीक है। फिर मुझे बता देना है ना। सुशीला, सुशीला। हाँ अरे आ गई आप? हाँ, बताइए आप। अरे वो ऐसे ऐसे हमें मिले थे, उन्होंने लड़की के लिए रिश्ता बताया है। अच्छा। घर है एक उनका एक छोटा बेटा है। अच्छा। उससे शादी होनी है उसकी। तो हम अच्छा। चाह रहे थे कि आपसे राय ले लें और उनके घर आकर दिखाएं लड़के को। अच्छा ठीक है, तो तो आप क्या अच्छा कहते- होना चाहिए लड़का, है ना। हाँ वो तो मैं देख के आता हूँ। हमारी लड़की को खुश रखे, अच्छा रखे, मतलब घर परिवार अच्छा हो उसका, सब देख के ही करना। सुशीला, हमारी बेटी नजर नहीं आ रही कहीं, हमारी बेटी है कहाँ? अरे वो अंदर ही है, अभी बुला के अरे लाती हूँ। जरा बुला के लाओ, हाँ, अभी हमें उससे बात करनी है थोड़ी। अभी बुला के लाती हूँ, आप यहीं रहिएगा। ठीक है। ठीक है, चलो पिताजी से मिल लो। पिताजी जय श्री कृष्ण। जय कृष्णा। और बेटी कैसी हो? पिताजी ठीक हूँ। देखा हमारी बेटी में कितने अच्छे गुण हैं। हाँ तो मैंने ही तो दिए हैं गुण। हाँ हाँ, देखो आप तो- ऐसी बेटी हमारी बहुत अच्छी है, हम धन्य हो गए ऐसी बेटी पाकर। हाँ बेटी ऐसा है कि हमने आपके लिए एक वर ढूंढा है, आप बताओ इसमें क्या करना है। पिताजी इतनी जल्दी क्या है, मुझे तो लगता है आप मुझे भगाना चाह रहे हो इतनी नहीं जल्दी बेटी। शादी करके। बेटा, हर बाप समझो चाहता है आप। कि हमारे यहाँ से बेटी अच्छे से जाए और अपना घर संसार संभाले और अच्छे से खुश रहे। नहीं हम ये चाहते पिताजी, मैं हैं। आपको माँ को बेटा छोड़ जिद के नहीं करते जाऊंगी। हैं, जिद नहीं बेटे, करते हैं। सब- नहीं माँ, मैं आपको छोड़ के कैसे चली जाऊँ? नहीं बेटा, सब- जिद नहीं करते, आप बड़े हो गए हो, आप पर मुझे नहीं करनी अभी शादी। आपको मानना पड़ेगा। नहीं माँ। बेटे सबको पिताजी आप जानना। भी अपनी माँ की तरफ बोल रहे हो। कोई बात नहीं, थोड़ा बेटी को समझाना। ठीक है, मैं समझा और लूंगी, मैं जब आप तक देख देख के कर आइए। आता हूँ। ठीक ठीक है, है। आप जाइए। ठीक है। ठीक है बेटा, देखो ऐसे नहीं करते हैं आप बड़े हो गए हो। बेटा जब मैं आपको समझा रही हूँ तो आप मान क्यों नहीं रही हो? माँ मैं आपकी बात कैसे मान लूँ, ये जब बात मैंने आपको बताओ। इतना मतलब इतने गुण दिए हैं, ऐसे सिखाया है, सब कुछ आपको इसीलिए बड़ा किया है कि आप बड़ा से जवान अब लड़ाओ। मेरी बात भी तो सुन लो। हाँ सिखाया है तो मैं आपके गुण पे ही चल रही हूँ, तो मतलब इसका जल्दी क्या कि मैं शादी कर दूँ इतनी जल्दी? बेटा आप बड़े हो गए हो अब। अभी तो पता है मेरी जो सहेली है मेरी बराबर की, उनकी भी अभी शादी नहीं हुई है, तुम मेरी जल्दी शादी करना चाह रहे हो अभी से ही। अब आपके पिताजी ने सोच रखा है उनके लिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो पिताजी को आप भी समझा सकते हो ना। नहीं बेटा, जो होना है वही होना है। शादी करके हर किसी की बेटी जाती है, कोई घर नहीं रहा है आज माँ तक। जाती है, देखो अब तो मैं बड़ी हुई हूँ, अभी मेरी फ्रेंड भी बनी हुई है, अब मैं उनसे दूर चली जाऊँ। सबको छोड़ना पड़ता है, माँ बाप को भी छोड़ना पड़ता है, थोड़ा धैर्य रखिए। ठीक है, मैं यही तो नहीं चाहती मैं आपको छोड़ के जाऊँ। ऐसे सब देखो मेरे सिवा आप दोनों का कोई नहीं है माँ। देखो तुम मैं भी जानती अकेले हो, हूँ। मेरे बापू भी अकेले हैं, पिताजी। मैं अब बताओ मैं जानती कैसे हूँ। चली जाऊँ तुम दोनों आप को छोड़ के? समझो बेटा। ठीक है, चलो थोड़ा घर का काम है, वो घर का काम कर लीजिए आप। ठीक है माँ। ठीक है, चलो।
अरे भैया देख क्या हुआ, बात करी आपने? बात तो करी थी मैंने, उनका मैंने बेटे से ही बात कर चुका हूँ और सेठ जी से ही बात कर चुका हूँ। अच्छा। लड़का बहुत संस्कारी है, अरे और बहुत सही अच्छा किया लड़का है। है। आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी। बस खुश रहनी चाहिए हाँ, हमारी बेटी। और आपने अपनी बीवी से पूछ लिया? हाँ, उनसे भी पूछ लिया हमने। और आप चाहो तो एक बार उनको दिखा देना। भाई हमारी इच्छा है कि हम थोड़ा देख कर आए। यही मेरा मन कह रहा है, देखो एक बार देख लो जाके, ज्यादा लंबा समय खींचना सही नहीं है। हाँ ठीक है, तो ऐसा पराई करते हैं। बेटी है, देखो अपने घर पहुंच जाए समय पर तो अच्छी बात है। ऐसा है कि कल का विचार बनाएंगे। कल नहीं, आज ही देख लो ना। कल चलो कितने तो देगा? बात करते हैं, चलो आज ही देखते दिखवा हैं। देंगे, चलो चलो। आओ। अरे कहाँ हो जी? अरे ना कभी बाहर भी निकल आया करो। हाँ बोलिए भाग्यवान। तुम्हें अपने कामों से फुर्सत रहती है या नहीं रहती? मुझे एक बात बताइए जी, तुम्हें पूरे दिन मतलब 24 घंटे सिर्फ पंचायत करने से फुर्सत नहीं मिलती है? अरे भाग्यवान, हैं? व्यापारी आ गए थे बाहर देश से, तो उनसे बात अरे तो करने में समय लग व्यापारियों जाता है। को भी कोई टाइम होता है, तुम्हारा तो ना कोई टाइम ना टेबल ना कुछ भी नहीं है तुम्हारा तो। अरे लड़का सियाना हो रहा है, उसकी शादी वादी के बारे में सोचो। है अरे शादी वादी के बारे में तुम भाग्यवान ऐसी बातें करते हो, समझे? अरे लड़की वाले आएंगे देखने के लिए, क्या हम जाएंगे लड़की के लिए देखने अरे के लिए? हाँ मैं मानती हूँ कि लड़की वाले आएंगे, लेकिन तुम भी तो एक दो जगह बात चला के देखो, मैंने- किसी के कानों में डालोगे तभी तो शादी की बात आगे बढ़ेगी, कि ऐसे ही ऊपर से मैंने- टपक के आ जाएगी तुम्हारा अरे ये? भाग्यवान थोड़ा समय तो रखो, समझे? समय के अनुसार, समय से पहले कुछ अरे नहीं घर होता में है। बहू आ जाएगी तो सही है। अरे तुम्हें अच्छी बहू मिलेगी, भगवान जो भी देगा बढ़िया बहू देगा तुम्हें, तुम अरे परेशान वो मत तो हो। आने के बाद ही पता लगेगी कैसी आएगी कैसी नहीं आएगी। हाँ, मैंने 2-4 व्यापारियों से कह भी रखा है, कोई अब सुंदर मैंने सी बात लड़की छेड़ होगी। दी, अब मैंने बात छेड़ दी तो कह भी दिया। अरे कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, जाओ बैठो, मैं जा रहा हूँ दुकान पे, ठीक है? अरे बैठना कहाँ है, काम का तुम्हारी अम्मा करेगी आगे। अरे तुम्हारी कर लो, अम्मा क्यों करेगी? तुम बहुत हो हाँ अम्मा तो के मैं तो लिए। करती हुई। हाँ तुम अम्मा से कम थोड़ी हो। हाँ। जाओ। श्री राधे कृष्णा राधे। राधे राधे भाई, राधे राधे। और ठीक हैं आप? अरे बस बढ़िया है, आप बताइए। आपके घर परिवार में सब सही हैं? अरे सब बढ़िया है। अरे और बताओ, बस कहाँ ठीक से है। दौड़ा हो रहा था? कुछ नहीं, हमारा तो काम वही है, आपको पता है। अच्छा, आप बताइए, कोई काम हो हमें बताना। अरे भाई मुझे पता है, ये तो मुझे पता ही है पहले से, तुम मतलब विवाह के लिए जाते रहते हो, तो विवाह हमारे पास भरते तुम्हें पता है कि हमारा पुत्र बड़ा हो गया है, उसके शादी विवाह के लिए कोई प्रस्ताव लेके आओ। ओहो, तो उसकी शादी कर देनी चाहिए आपको। हाँ हाँ, तो मैं इसीलिए आपसे तो कह रहा हूँ, अब आप मिल गए रास्ते में तो कह दिया मैंने आपसे। अब उसके विवाह के लिए कहीं प्रस्ताव रखो, देखो कहीं से अच्छा सा रिश्ता आए, फिर हम उसका विवाह कर दें। मेरा तो काम ही है, मेरे पास तो रिश्ते ही रिश्ते हैं। चलो बताता हूँ आपके अरे बच्चे के भाई लिए। बस यही बात तो नहीं, हमारे परिवार में तुम बस पूछो मत, हमारी जो सेठानी है ना, वो बस अपने बेटे के विवाह के लिए अतुल्य हो चुकी हैं। आपकी धर्मपत्नी? हाँ जी। अच्छा, वो अच्छा, उनको बस ये है कि कल नहीं तो आज हमारे बेटे का विवाह हो जाए। हो जाए कैसे भी, ठीक है, घर बच बस ये आपसे कहना है, मतलब नाई ठाकुर साहब बस जाइए, कहीं ना कहीं शादी का विवाह प्रस्ताव रख के। जाए। बिल्कुल, आपके लिए हम कोई बढ़िया योग्य कन्या बताएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे कृष्णा सेठानी जी। राधे कृष्ण राधे। और सब ठीक, सब घर में हम तो शुक्र मंगलम? सब ठीक है। और बताइए। है और बताइए कोई काम? और क्या बताऊं, मैं तो बस ये कहना चाह रही थी कि तुम किसी मर्जी की दवा हो या नहीं, बस अरे नहीं, इधर ऐसी से क्या उधर, बात है, इधर आप से उधर बताइए। जाते आपके लिए हो। तो काम के लिए तो हम हर वक्त हाजिर हैं, आप बताइएगा। अरे क्या काम बताऊं तुम्हें? बताओ जो हमारे सेवा के लायक हो। मुझे तो किसी भी काम की दिखाई नहीं देते तुम। क्यों, क्या हो गया? आप हम मिले, हमें समस्या बताइएगा अपनी। अरे किसी सुंदर सी लड़की हो हमारे बेटे के लिए, और कहीं वो है? क्या कहते हैं, हाँ किसी अच्छे परिवार से हो। बहुत कन्याएं हैं? एकदम सुंदर सुशील कन्या दिलाएंगे अरे तो आपको। जब कन्या इतनी है तुम्हारी नजर में, तो एक कन्या हमारे भी घर अब में आज है। आपने बताया है हमको, आपने अपना अब प्रस्ताव तुम रखा है दिखाई हमारे नहीं दिए सामने। थे, अब तुम दिखाई तो मुझे आज दिए हो। ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दी है ना हम आपके पुत्र की शादी कराएंगे। हाँ और नहीं, कन्या थोड़ा योग्य अच्छा परिवार हो, लड़की बिल्कुल सुंदर हो, बढ़िया। सुशील हो दिखने में, और काम काज बहुत साफ सुथरा सा करती हो। काम काज बिल्कुल दिक्कत ना करें, हाँ। आप हम बढ़िया और दिलाएंगे आपको। लाज शर्म वाली हो, हमें बिल्कुल। ऐसी बहू की आवश्यकता है। बिल्कुल, हाँ। मैं समझ गया आप किस परिवार से हैं। हाँ हमारे मैं परिवार वैसे के ही- बारे में तो तुम्हें पता है। वैसे ही ठीक है दिलाएंगे ना? हम आपको। हाँ तो ऐसी लड़की चाहिए हमें। ठीक है ठीक है। अब आप कहाँ पर जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रही, हम इधर जा रहे थे ना, अच्छा, कछु काम ठीक से। है ठीक।
जय श्री कृष्ण स्वामी। जय श्री कृष्ण जी। और सब कुछ मंगलम। बहुत बढ़िया। कहाँ से प्रस्थान हुआ आपका? अरे हम यहीं से आए थे और हमें उस गांव जाना है थोड़ा। अच्छा, हमारे नगर में आपको प्रवेश हाँ, करना आपके है। नगर जाना है। बताइएगा क्या काम है, हम आपकी सेवा कर सकते हैं, कुछ बताइएगा। अरे हमें यहाँ गांव में एक लड़का बताया था। हाँ तो हमारे लगे सेठ जी है, उनका एक बेटा बताया था। हाँ जी है, बताइएगा। आप कौन? अरे हम नायम का बेटे के लिए अरे वाह रिश्ते के लिए आए थे। हम भी नहीं है, हमारा तो काम यही रहा है तो आप शुरू से। भाई हुए। विवाह सम्मेलन मिलाने का। हाँ भाई बन गए। और सुने, बहुत बढ़िया। आइए, आपका हमारे नगर में हार्दिक स्वागत है। आपका आदेश होता है, हमें मिलवा दो। बिल्कुल आइएगा हमारे साथ। बिल्कुल श्री राधे। श्री राधे। यहाँ पर यही है हमारा। हाँ चलो। अरे आप ऐसा करिए, आप यहीं पर ठहरिए। अच्छा, मैं अंदर सेठ जी से बात नहीं, कर। बिल्कुल सही बात, बहुत ओके? अच्छी बात। हाँ बहुत बढ़िया। आ रहे हैं सेठ जी है ना? अरे सेठ जी हैं क्या घर में? सेठ जी जल्दी आइए। सेठ जी राधे राधे। ठाकुर साहब आ गए तुम बहुत जल्दी। हाँ जी, बस हमको एक रिश्ता मिल गया आपके काबिल। अच्छा, बड़ा तो जल्दी बताइए फिर। आपने भी कहा था सेठ रानी, बिल्कुल बढ़िया रिश्ता लाया है, एकदम रिश्ता तो सुशील बढ़िया लड़की। लाए हो ठाकुर साहब। बिल्कुल बढ़िया, आप निश्चिंत होकर हमारे साथ चलिए। अरे तुम चुप रहो जी, मैं बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, मुझे बताइए। बताओ, इन्हें क्या पता। बिल्कुल निश्चिंत होकर इन्हें हमारे साथ बताओ। चलो, और बिल्कुल है ना बढ़िया रिश्ता है। अच्छा, दो व्यक्ति आए हैं नगर से, आपकी उनसे बात कराते हैं। चलिए ठीक है, चलो चलो। आओ। आपसे कह रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया। हाँ हम देख लेंगे। जैसे राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय अब श्री आपको राधे। तकलीफ करने की कोई दिक्कत नहीं है, आप चलिए सेठ जी के घर में प्रवेश करिए। आइए अरे हाँ ठाकुर साहब आओ जाओ। आइए जी, चलिए। आइए। राधे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब तो ये समझ लो मेल मिल ही गया। ठीक है अच्छा। अच्छा ठाकुर साहब मेरी बात सुनो। बताइएगा। तुम और सेठानी, अच्छा, तुम तो जाओ प्रसाद वगैरह का प्रबंध करो घर जाके। ठीक है बिल्कुल। और सेठानी तुम ना चाय पानी नाश्ता का इनका प्रबंध करो। ठीक है? आते हैं। जाओ, ठीक मैं है, थोड़ा हम इनसे सेवा बात कर लूं। आ जाइए। बिल्कुल। सेठ रानी। आओ जाओ। चलो। आओ जाओ बैठो। आओ पंडित जी। अरे आओ, आप भी बैठो, इधर बैठो। बैठो। आइए आप। हाँ जी। हाँ तो कहिए जी महात्मन जी, कहाँ से आना हुआ आपका? हम यहीं से आए जूनागढ़ से, अच्छा। और आपके यहाँ आए तो एक आपका लड़का बताया था, इसीलिए हम वार्तालाप करने आ गए आपसे। हाँ जी महाराज, अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम नरसी है। अच्छा। छोटे भाई है। अच्छा। हम जूनागढ़ से आए हैं और अपनी बेटी का रिश्ता लेके आए हैं। अच्छा, आप अपनी बिटिया का रिश्ता लेके आए हैं? हाँ जी। अच्छा। आपका लड़का बताया था हमने हाँ। चलो आपके यहाँ हो आते हैं। अच्छा, तो रिश्ता पक्का समझो। जी, वो तो प्रभु की बनाई हुई जोड़ियां हैं, वो तो बस जैसे प्रभु को मंजूर है वो तो सब कुछ होगा। वो तो है। ठीक है, चलो। तो रिश्ता तो पक्का ही समझो आप। जी, हमारी तरफ से। और एक बार हम अपनी सेठानी से पूछ लेंगे, सलाम वसलाम कर लेंगे, थोड़ा जलपान करवा दें। आइए अच्छा चलो। आइए। श्री राधे। श्री राधे। सेठानी, अरे सेठानी, क्या है? अरे बड़ा खुशी का मौका है। अच्छा, हाँ ये तो जल्दी खुशी की बात अरे बताओ तुम फिर। तो रिश्ते कहती रहती थी। देखो आज मतलब बड़ा अच्छा रिश्ता आया है हमारे बेटे के लिए। अच्छा, हाँ, ये और- तो फिर तो जल्दी बताओ जी। देखो रिश्ता बड़ा मतलब बहुत ही सुंदर सुशील बिटिया है उनकी। अब जूनागढ़ से सुशील रिश्ता है। सुंदर से क्या तुम बताओगे भी? हाँ तो रिश्ता तो मैंने पक्का कर दिया, अब तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है? देखो जी, हमें जो है दहेज में फुल सामान चाहिए। अरे ठीक है, हाँ, सोने की एक भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो हमारी बहू साथ ना लेके आए। अरे हाँ। वो जूनागढ़ के विक्रम सिंह के भाई हैं। हाँ, वो वैसे खर्च भी करेंगे। तो खूब देंगे ही। हाँ। और वैसे भी अकेली ही होगी। हाँ। जब नाम उनकी इतना अकेली है। बेटिया है। हाँ। जूनागढ़ के समझे विक्रम अच्छा। सिंह जो है उनके भाई है वो। अच्छा अच्छा। हाँ खूब अच्छा उनका वो है व्यापार। अच्छा। तो बताइए इन चीजों की तो आप चिंता मत कीजिए, आपको रिश्ता मैं पसंद है तो तुम्हें बताओ। इतनी लंबी लिस्ट बना के दूंगी जी, उनके हाथ में जब शादी करने जाओ तो थमा देना, वो अपने आप। हाँ भाग्यवान, तुम्हारी लिस्ट हाँ। थमा दूंगा। हाँ। ठीक तो है। देखो ऐसे तो हम शादी नहीं करेंगे। अरे कि चिंता खाली मत हाथ करो। आ जाए बस
बस एक धोती में विदा कर दें, 2-4 अरे सेठानी अरे हम सेठ जी, तुम सेठानी, अपने बेटे की शादी हम सेठ जी के आधार पे करेंगे। हमारे भी खानदान का कुछ नाम है जी। हाँ हाँ आपको मोहल्ले पड़ोस बिल्कुल में बिल्कुल सोचें, बिल्कुल। क्या अब मुझे तुम सोचेंगे? ये बताओ, मैंने रिश्ता कर दिया है पक्का। रिश्ता पक्का कर दिया जी, बहुत अच्छी बात हाँ। है। ठीक है, हाँ अब शादी की बात तय कर लो, कब करनी हो, कैसे हाँ करनी बिल्कुल है। बिल्कुल यही तो हाँ, और उन्हें बता देना जी। तुम्हें रिश्ता पसंद है, तुम बताओ पहले। मुझे तो रिश्ता देखो जी, आपको पसंद है तो मुझे पसंद है, पर मेरे कहने का मतलब यही है कि एक चम्मच की कमी हो गई ना तो फिर आप देख लेना। अरे क्यों टेंशन लेती है? हाँ। भाग्यवान भतीरा आएगा, बहुत लेके आएगी वो, बहुत परेशान मत जाना हो। चाहिए उसके साथ में। ठीक है हाँ हाँ चलो ठीक है तो ठीक है। नरसी जी, हाँ जी। रिश्ता तो हमारी सेठानी ने भी हाँ कर दिया है। ठीक है, अब तो बस एक काम कीजिए, जी। आप अपने पंडित को कह के कह दीजिए, या फिर मैं अपने पंडित से कह के, हाँ हाँ देख, जितना जल्दी हो सके विवाह उतना जल्दी कर दे। अगले महीने में तय कर देते हैं, अच्छे सा मुहूर्त देख तय के। कर लेते हैं जी। ठीक है चलो जी, ठीक। राधे कृष्ण श्री राधे। ठीक है चलो। ऐसा है जी वो दहेज की कह रही थी ना आप। हाँ वो सब हो जाएगा। अब ऐसा है कि मैं अपने नगर चला और आपको जो भी बात होगी मैं आपको बता दूंगा। सही है, शाम ठीक को है? और हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। सुशीला, सुशीला, अरे भाई इधर आओ। जी हाँ, आप आ गए? हाँ हाँ जी देख पिताजी, रहे हैं आप? हाँ देख कर आए हैं। अच्छा। बहुत अच्छा परिवार है। अच्छा। और हमारी बेटी किसी बात से परेशान नहीं रहेगी। अच्छा। और ऐसा माँ है- किस बात की बात कर रही हैं ये? अरे आपके लिए बेटी लड़का हम देख तुम्हारी लिया है। शादी की बात कर रहे हैं। पिताजी मैंने आपसे मना करी थी ना, मुझे शादी नहीं करनी है, फिर भी आप चले गए, मुझे बेटा, बताया। परिवार बहुत अच्छा बड़ों है। में बातें नहीं करते हैं छोटे, ठीक है? हम बात करते हैं ना, आप चुप रहो। हाँ तो परिवार बताइए बहुत आप। अच्छा है सुशीला। अच्छा। इतना अच्छा है, बहुत अच्छा है। और अच्छा। हमारी बेटी वहाँ किसी बात से परेशान रहेगी। और जितनी भी हमारी जायदाद है, ये सब चीज है, हाँ। सब बेटी को बेच के कर देंगे। हम हाँ। प्रभु की लीला में प्रपार हो जाएंगे। ठीक है, जैसा आपने किया अच्छा ही किया है, होगा वैसे वैसे किसी तो। बात से परेशान नहीं रहेगी हमारी बेटी। हाँ, हम ठीक देख है। कर आए हैं और अगले महीने की उन्होंने तारीख निकाली है। अच्छा। बता देंगे वो। ठीक है, लो चलो, इसी जो बात भी की होगा। कमी रह गई अगले महीने। बेटा आप चुप रहो। अगले महीने शादी हो जाएगी, हमारी बेटी अपने घर चली जाएगी। हाँ। हम दोनों रहेंगे भगवान की मर्जी। ठीक है, ठीक है ठीक है, चलो। अम्मा तुम भी इतनी जल्दी कर रहे हो, बताओ मुझे बिना बताए लड़का भी दे के आए पिताजी। बेटा क्या करें, अब शादी तो सबकी होती है, सबकी बेटियां पराए घर जाती हैं, कोई अपने घर नहीं रहा आज तक। तो माँ एक बात बताओ, इतनी जल्दी कोई माँ बाप शादी थोड़ी ना करती हो, जितनी जल्दी आप मेरी कर रहे हो दोनों। इतनी भी छोटी नहीं हो, आप बड़ी हो गई हो, अब समझदारी लाओ अपने अंदर। आपके पिताजी का क्या पता है, वो साधु संत महात्मा है, उनकी कुछ पता है वो कहाँ कब कहाँ चले जाएं, ये बताओ। अरे माँ तो बापू को तुम भी तो समझा सकती हो, मतलब मैं कुछ नहीं समझा सकती क्यों? बेटा, देखो तुम्हें ही समझा सकती हूँ, अब तुम्हें माननी पड़ेगी। उन्होंने तुम्हारे लिए लड़का भी देख लिया है, ठीक तो है? एक बात बताओ माँ, तुम ये बात मुझे समझा रही हो तो आप पिताजी को भी समझा सकती हो ना। यही बात जो तुम मुझे समझाती हो तो उन्हें भी समझा। देखो अभी जब बेटी मना कर रही है तो मान जाया करो, तुम भी नहीं समझाती, उन्हीं के साथ रहती हो जब। बेटा मान जाओ आप, मैं ठीक नहीं है? मान सकती। नहीं, आपके पिताजी से मैं आपको समझवाऊंगी, ठीक है? उनसे ही कहूंगी, आप मान नहीं रही हो मेरी बात। मुझे शादी नहीं करनी है माँ। नहीं बेटा, आपको करनी पड़ेगी शादी, लड़का देख लिया है, तय हो गई है बात, हमारी इज्जत का सवाल है। ठीक है, आ जाओ आप। अरे कहाँ जा रहे हो भाई तुम दोनों? कहीं नहीं जा रहे अरे हैं, बस पिताजी, आप ही के पास आ रहे थे। थे हम। अच्छा, माँ तुम अच्छा। चुप रहो, मुझे बात करने दो, तुम नहीं बात देखो कर आप ही समझाओ, ये बात माँ, नहीं तुम मान चुप रही है रहो ना। मेरी। क्या मैं बात कहना कर चाह रही रही हूँ। है? ये यूं कह रही है कि आप पिताजी ने मेरी इतनी जल्दी शादी कैसे तय कर दी, मुझसे पूछा नहीं एक भी बार। बेटे ऐसा है कि आपकी शादी हो जाएगी, हमारे सर से ये जो बेटी का बोझ होता है वो हल्का हो जाएगा। क्या आप नहीं चाहोगी कि आपके पापा कहीं खुश रहें? नहीं पिताजी, हम तो चाहते हैं कि आप दोनों खुश रहो, आपकी खुशी से ज्यादा हमारे लिए कुछ भी मायने नहीं है। बेटे। तो एक बात बताओ, इसके मतलब ये तो नहीं है कि आप हम बड़े हुए तो आप मेरी शादी तय कर दो।
मेरी कोई पता नहीं है बेटे। आपकी शादी करने के बाद मुझे तो हरिद्वार कहीं भी होना है, साधु बनना है, मैं तो बस प्रभु की लीला करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आप ही की शादी करके मैं फ्री हो जाऊंगा। देखो पिताजी, आप ना बहुत सीधे हो। आप दोनों के सिवा दे बताओ मेरा कौन है? अब मैं दोनों आपको छोड़ के चली जाऊंगी तो आप दोनों का ख्याल कौन बेटा रखेगा? हर कोई पराए घर जाती है बेटी, कोई घर नहीं रही आज तक अपने। हम आपको समझा रहे हैं, बात मान जाओ हमारी, हमारी इज्जत का सवाल है, ये जबान कर चुके हैं अपनी। देखो पिताजी, मेरी भी एक बात है, चलो मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगी। बोलो, आप अपनी इच्छा बोलो। अगर मुझे लड़का पसंद आ गया तो मैं कर लूंगी, ठीक है। अगर मुझे नहीं पसंद आया तो आप लोगों की मेरी बात माननी पड़ेगी। तो बेटे कहीं दूसरी जगह देखेंगे, आपको पसंद होगा। हाँ, तो ठीक है। हमको भी पसंद है। तो वैसे वो लड़का बहुत अच्छा और घर वाले भी उसके बहुत अच्छे लोग हैं। सिर्फ मैं आपकी जिद पे कर रही हूँ, वरना मैं शादी अभी नहीं करना चाह रही, मेरे मन में नहीं है शादी करने की। ठीक है बेटा। लेकिन मुझे अगर लड़का पसंद आ गया तो मैं हाँ कर दूंगी। ठीक है, ठीक है, चलो आओ। अरे सुनती हो सेठानी? अरे भाग्यवान कहाँ हो? हाँ जी, यहीं पे थी, बताइए क्या काम है? अरे तुम हर समय मतलब आग बबूला क्यों होती हो? अरे हाँ ठीक है, जल्दी बताओ क्या काम है? अरे 4 दिन रह गए हैं बेटे की शादी में, कुछ मतलब तैयारी 4 दिन तो रह गए, लेकिन मेरी भी बात तुम्हें कुछ ध्यान है या नहीं? तुम्हारी बात क्या है तुम बताओ, तुम भी बताओ अपनी। जब भी तुम्हें तुमसे कोई काम करने के लिए कहते नहीं हूँ, क्योंकि तो तुम्हें सिर्फ खाने का ध्यान रहता है, जो मैं बता देती हूँ उसका तो ध्यान रहता नहीं है। अरे भाग्यवान, ये तो फालतू की बात, व्यर्थ बात फालतू की बात नहीं कर रही, मैं सही कह रही हूँ। व्यर्थ बात 4 दिन रह गए लड़के की शादी में, लेकिन तुम्हें मैंने जो पर्चा दिया था वो याद है? हाँ भाग्यवान, तुम्हारे पूरे पर्चे को, पूरी इतनी बड़ी जो खर्रा जो तुमने बना के दे दिया था ना, मैंने नाई के हाथों भिजवा दिया है उनके यहाँ। नाई के हाथों भिजवा तो दिया है, अगर 1 चम्मच की भी कमी रह गई ना उसमें, तो तुम फिर सोच लेना मैं फिर कैसी हूँ। तुम चम्मच नहीं, पूरी चमचे ले लेना उनके यहाँ से, परेशान मत हो, वो ऐसे नहीं है, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हमारे है। घर में रिश्तेदार आएंगे, मोहल्ले पड़ोस के, आखिर में हमारी इज्जत है, सेठानी। तुम्हारी इज्जत को पूरा भली भांति निभाएंगे, तुम परेशान मत हो। तुम्हारा जो वो लालच का हिसाब किताब है ना, वो पूरा करके लाएंगे, तुम परेशान मत हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही अपनी बीवी को लालची बोल रहे हो? अरे तो यार तुम चारों तरफ से मतलब, अरे तुम्हारा जो पर्चा है मैंने उनको दे दिया, वो पूरा लेके आएंगे। जब तुम्हारा ना हो तब आप कहने के बाद ही पता लगेगा ना, पहले महारानी आए तो सही हमारे घर में, तभी तो हम देखें। हाँ, पूरी शादियों की शादी की पूरी तैयारी करके रखना, ठीक है। मैं बाहर के काम निपटा रहा हूँ। अरे हमारी तरफ से तो कोई कमी नहीं रहेगी, अगर कोई भूखे नंगे हुए तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? अरे तुम व्यर्थ की बातें मत करो, ठीक है। तुम घर के कार्य का संभालो, 4 दिन रह गए बेटे की शादी में, बाहर के काम करता हूं, ठीक है। कोई काम ठीक से तो हुआ नहीं है, इसे कर दे तो बहुत। अरे तुम जाओ, व्यर्थ की बातें मत करो, तुम जाओ अपना काम करो। पता नहीं ये बुड्ढा कैसी शादी दे करके आया है, इधर भगवान ही मालिक है। अगर मैंने जो पर्चा दिया है ना, अगर उसमें से 1 चम्मच भी कम हो गई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं है। हाँ, मैं बता दूंगी अच्छे से। हाँ, अगर मैंने लड़की वापस ना करवा दी ना इस घर में से, तो मेरा नाम भी सेठानी नहीं। बहू रामा, ओ बहू, अरे रामा जी माता जी। सुनती ना है? जय माता जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। अरे तू तो बड़ी भक्ति भाव वाली लग रही है मुझे। वो माता जी ना, हमारे पिताजी थे ना, हाँ। वो भी कृष्ण जी की भक्ति के, वो भी उन्हीं की पूजा करते, उन्हीं में रहते हैं हमारे पिताजी। अच्छा, तो इसीलिए उन्हीं मुझे सिखाया है। अच्छा अच्छा, चल चल ठीक है, बहुत दिखा ली तूने भाव भक्ति, जाके चल काम कर ले घर का, जा। अच्छा ठीक है माता। हाँ जा 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 जा, और सारा साफ सफाई से करियो। जी माता। हाँ सेठानी, अरे सेठानी। हाँ हाँ बोलो। अरे आप तो बड़ी खुश होंगी तुम। हाँ हाँ, खुश के लिए तो जैसे तुमने मेरे लिए जहाज मंगा दिए ना। अरे इतनी सुंदर सुशील बहू आई है, मतलब तुम अभी भी मतलब ऐसे वो कर रही हो। सुंदर सुशील धर के चाटू उसे रबड़ी की तरह है। अरे तो अब एक बात है, रबड़ी इतनी सुंदर बहू आई है हमारी, इतनी संस्कारी बहू आई है। तुम ही देखो उसका चेहरा सुंदर का है। बहू पहले आ गई, सामान का जो मैं इतना। अरे तुम्हारा आधा सामान तो आ गया भाग्यवान। मुझे अगर सामान नहीं मिला ना, तो तुम दोनों को निकाल दूंगी घर से। अरे तुम्हें सारा सामान मिल जाएगा, तुम क्यों परेशान होती हो? अरे कहाँ मिलेगा? तुम्हें पता है जब शादी होती है ना, तो सबसे पहले सामान आता है घर पे, लड़की बाद में आती है। पहले वो आ गई, सामान का कोई अता पता नहीं, रिश्तेदारों मोहल्ले वालों क्या दिखाऊंगी मैं? ओहो, बस ये करना आता है तुम्हें। तुम तो मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अभी उन लोगों ने आधा सामान भेज दिया है, आधा। अरे तुम चिंता मत करो। अरे मुझे एक चीज बताओ, भूखे नंगे हैं क्या? अरे भूखे नंगे नहीं, तुम्हारा अगर सामान पूरा नहीं आएगा तो मैं भी उनसे खुद कहूंगा इस बात को। तुम क्या कहोगे? मुझे ही उतारनी पड़ेगी किसी
उनकी धर के अच्छे कुछ से। नहीं, हाँ। तुम एक काम करो, जाओ। देखो जी, हाँ। रिश्तेदारी अपने तक सीमित है, लेकिन अगर मुझे सामान नहीं मिला ना तो इसे विदा कर दूंगी इसे अपने घर को। हाँ। परेशान मत हो, तुम्हें जो बचा हुआ सामान है ना, तुम्हारा सामान आ जाएगा। भाग्य मुझे दुकान को बाहर हो रही है, इसमें जा रहा हूँ। कब आएगा दुकान पर? कहीं ना तुम इतने हरे हरे नोट कमाते बैठ गए, बस पूरे दिन पंचायत ठोकते हो। अरे तो पंचायत व्यापारी लोग आते हैं, उनके साथ बैठना पड़ता है, तुम्हें मालूम तो है दुकान पे अरे जाके। फालतू की बकवास करते हो, मुझे पता है उनके साथ बैठ के। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, घर मुझे में जिस जाओ। चीज का डर था ना वो ही हो गया। कोई बात नहीं, तुम जाओ। 2 दिन का समय दे रही हूँ, अगर 2 दिन में दहेज का सामान नहीं आया ना, अरे फिर तुम सोच लेना। अरे भाग्यवान, तेरा पूरा सामान आ जाएगा दहेज का, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें रख दूंगी आग में और तुम में से सोना बना लूंगी। जाओ जाओ। पता नहीं हमारी सेठानी को कैसी लत पड़ी हुई है लालच की, बस इन्होंने अपनी तरह मुझे भी, इनके लालच ने तो मुझे अपनी तरह बना लिया है कि बस चाहिए चाहिए चाहिए। जाओ, घर की कले से दूर भागो।